हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही किसी ने बताया होगा आपको पूरे यूट्यूब पे। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेके या फिर अपने डिप्लोमा को लेके, तभी आप इस वीडियो को देखना। तो यार देखो, जो आपका सिविल पाठशाला यूबीटीआर है, जो अपना हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आज हम अपने टॉपिक देख लिया है कि हम बैक पेपर या फिर आपके बैकलॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले इसका पैटर्न बता देता हूँ कि आपके बैक क्या किस तरीके से होती है, और मतलब कि आपको इसके बैक का पेपर कैसे कब देना होता है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको जैसे पता है, आपके 5 सब्जेक्ट हैं: मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके अलावा आपको जो वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप में शायद ही कोई बच्चा आज तक फेल हुआ होगा। कोई बच्चा इस वर्कशॉप में आज तक फेल नहीं हुआ है। मेरे केस में तो हमने आज तक एक भी बच्चा नहीं देखा जो वर्कशॉप में फेल हुआ है। वर्कशॉप में थ्योरी का पेपर नहीं होता है, वर्कशॉप में सारा प्रैक्टिकल का है। तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर में भी सेम आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, बस आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जगह आपका एनवायरमेंटल साइंस आती है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी पढ़ाऊंगा और आपको ये भी पढ़ाऊंगा साथ में एनवायरमेंटल साइंस। उसके अलावा आपका जो छठवां वर्कशॉप है, इसलिए आप 5 सब्जेक्ट मान के चलिए। आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, उसमें आपके आते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट। मैंने सिलेबस डिस्कस करा हुआ है पहले। जिस बंदे ने सिलेबस नहीं देखा ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। चैनल पे जा, वीडियो देख हमारे सिलेबस डिस्कशन की, हमारा जो भी सिलेबस है उसको देख, तब जाके इस वीडियो पे आना। सेम हमारा चौथे सेमेस्टर का टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट है। इनमें ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप की तरह कि भाई जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, आपका एग्जाम नहीं होगा रिटर्न। इनमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपके एग्जाम्स होंगे। चाहे आपके 6 सब्जेक्ट होंगे ना, 6 के 6 में आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पहले सेमेस्टर में मान लीजिए आपकी 2 बैक आती है। 2 बैक किस में आती है? मैं आपको 2 बैक आती है आपके, अगर मैथ्स में आती है आपकी 2 बैक, जो कॉमनली मैथ्स में आती है। और आपकी दूसरी बैक आती है ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई बच्चों की बैक आती है। मान लीजिए आपकी 2 बैक आती है। पहले सेमेस्टर में 2 बैक आती है आपकी। दूसरे सेमेस्टर में भी आपकी 2 बैक आती है। आपके दूसरे सेमेस्टर में आपकी 2 बैक आती है। मान लीजिए आपकी तो टोटल ईयर बैक आपकी कितनी हो गई? 4। 4 हो गई टोटल। आपकी कितनी हो गई? आपकी हो गई 4 बैक। पहले साल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले साल की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपकी 4 बैक आ गई। अब आप मान लीजिए कि जो कि 4 बैक है, वो किस प्रकार से देनी है या किस टाइप से आपको देनी है, वो आपको आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुन लो। आपके एक साल में 4 से ज़्यादा बैक नहीं आनी चाहिए। एक साल में याद रखना है इस चीज़ को। अगर आपके एक साल में, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में 2 बैक से ज़्यादा, 2 बैक पर सेम का बता रहा हूँ मैं, चाहे आपका सेकंड सेम में ना आए, आपके 4 फर्स्ट सेम में 4 बैक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके ईयर बैक में आपके 4 की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा है तो आपको ईयर बैक देनी पड़ेगी। ईयर बैक में क्या होगा, आपको हमारा उत्तराखंड का जो बोर्ड होता है ना, सेंटर होता है हमारा, वो होता है हमारा रुड़की में। रुड़की में होता है हमारा, जो हमारा पड़ता है हमारा हरिद्वार में। रुड़की, हरिद्वार। तो जो आपका पेपर होगा ना, आपका जो ईयर बैक होगा, आपको वो बैक वहाँ देनी पड़ेगी। अगर आपके एक साल में 4 से ज़्यादा बैक आती है, 4 बैक आएगी, तो आपको उनको भी क्लियर करना होगा। उसका मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी एक साल में सुन लो, चाहे आप कोई से भी ईयर में हो, आपके क्या बोलते हैं, आपके एक साल में 4 से ज़्यादा बैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो सेमेस्टर सेकंड या थर्ड क्यों ना हो, लेकिन आपके एक साल में नहीं आनी चाहिए 4 बैक से ज़्यादा। इस बात को दिमाग में बिठा लो अपने, ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का भी सेम वही है कि आपकी इन दोनों को मिला के आपकी 4 बैक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक साल के अंदर। और आपको इनको भी क्लियर करना है। 5वें और 6वें का मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि 5वें और 6वें सेमेस्टर को पता है कि लास्ट ईयर में जो बैक आती है ना, वो सीधे सेंटर में देनी पड़ती है, हरिद्वार में देनी पड़ती है, जो हमारा रुड़की है ना, वहाँ देनी पड़ती है, जो हमारा ऑफिशियल बोर्ड का सेंटर है। तो मैं 5वें और 6वें सेमेस्टर का डिस्कस नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ बैक का पैटर्न क्या होता है। आपका अगर ऑड ऑड और इवन के इसमें होता है इसका। अगर आपके ऑड में बैक आती है, यानी कि आपके अगर ऑड में बैक आती है फर्स्ट में, थर्ड में और फिफ्थ सेमेस्टर में, अगर आपकी इनमें बैक आती है, तो आप उसको दे सकते हैं सेकंड में, फोर्थ में और सिक्स्थ में। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप इनको इवन यानी सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में बैक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इवन सेमेस्टर में बैक आती है, अगर आपके इवन सेमेस्टर में बैक आती है, इवन सेमेस्टर बैक, राइटिंग पे मत चाहिए, मैं आपको जो कंटेंट समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझिए प्लीज़। जब अगर आपके इवन में आती है, यानी कि 2, 4 और 6। अभी मैं 6 को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि 6 वालों को पता है कि अगर हमारे यहाँ बैक आ गए ना,
आखिरी साल में हमारा जो लास्ट सेमेस्टर है वहाँ बैक आ गई तो हमें रुड़की जाना पड़ेगा। नो मैटर आपकी एक बैक है या दो बैक है, अगर आपकी इवन सेम में बैक आती है तो आपको उसको इवन सेमेस्टर में ही देना पड़ेगा, इवन में ही देना पड़ेगा आपको। अगर आपके सेकंड में बैक आई है तो आप उसको फोर्थ में दे सकते हैं, अगर आपकी फोर्थ में बैक आई है तो आप उसे सिक्स्थ में दे सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ का याद रखना, अगर सिक्स्थ में एक भी बैक आ गई ना तुम्हारी तो तुम्हें मेन हरिद्वार जाना पड़ेगा रुड़की पेपर देने, जो हमारा सेंटर है। इस चीज़ को याद रखना, समझे। और बैग से ना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात मेरी सुन लो। बैग से सिर्फ तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे सामने कोई पूछेगा ना कि यार तेरा पेपर कैसे गया, तुम कहोगे उसे कि यार मेरा तो बैग आ गई। अरे बैग आ गई, सामने वाले का एक्सप्रेशन यही होगा, पहला एक्सप्रेशन याद रखना कि अरे तुम्हारी बैग कैसे आ गई यार, इतना आसान था पेपर। उस टाइम जो तुम्हें रिएक्शन देना है, तुम्हें ये नहीं देना कि अपना सड़ा हुआ मुंह बना लिया या फिर ऐसा सैड एक्सप्रेशन कर लिया। तुम्हें बोलना है सिर्फ कि हाँ यार, हंस के बोलना है कि हाँ यार आ गई बैग, क्या कर सकते हैं, क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें बैग क्लियर करने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि जबकि ऑड में बैग आती है वो आप इवन में दे सकते हो। अगर आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में आती है ना तो आप उसे सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी इवन सेमेस्टर में बैग आ गए ना, जो कि 2, 4 और 6 है, तो आप उसे इवन में ही दे पाओगे, आप उसे ऑड में नहीं दे सकते हो, ठीक है। और ये कंपलसरी है कि आपको ऑड की बैग इवन में देनी है, आपके टीचर आपको कहेंगे। ये नहीं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैग आई तो उसे आप सेकंड में नहीं दोगे, आपको सेकंड में देनी पड़ेगी। आपके टीचर उससे आपसे फॉर्म जब भरवाएंगे ना, वो आपको कहेंगे कि आपको इस सेमेस्टर में इसकी फीस जमा करनी है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको जो आपकी बैग है ना ऑड की, वो आपको इवन में देनी पड़ेगी। भले आपके पास और मौके हैं, आपके पास थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो आपके पास थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन है, लेकिन आपको उसे सेकंड में भी देना पड़ेगा। पहले आपको सेकंड में ही देना पड़ेगा। अगर आप सेकंड में पास नहीं होते हो तब आप थर्ड में दे सकते हो, थर्ड में नहीं हुए तब आप फोर्थ में भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन इतना बैग देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें इतना वेट करना पड़ रहा है ना, इतनी बार बैग देनी पड़ रही है, तो भाई उससे बढ़िया डिप्लोमा छोड़ दो अपना, ठीक है। तो यही था मेरा सारा कंटेंट। और सुन लो, इसका असर रिजल्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। यही मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये देखो, ये मेरा रिजल्ट था। आप इसे एक बार ढंग से देखेंगे ना अगर, तो यहाँ पे देखिए जो मेरे 3 सब्जेक्ट थे, फ्लूइड, बीएमसी और ईएमईएस, इन तीनों में मेरी बैक आई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, ये फोटो प्रिंट है। अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा इसकी। इसमें मेरी बैक आई थी। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, चौथे ही सेमेस्टर में जो मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे, एफएम, बीएमसी और ईएमईएस, मैंने चौथे सेमेस्टर में ये सारे क्लियर करे हैं। मैंने आप चौथे सेमेस्टर में ये सारे पेपर क्लियर करे हैं और मुझे ये पता है मैंने कैसे कैसे क्लियर करे इन पेपर को, ठीक है। बैग देना आसान नहीं होता, और खासकर जब कंटिन्यू बैग होती है। मेरी 3 कंटिन्यू बैग आई थी। इसका कुछ पर्सनल रीज़न था, मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता इस वीडियो में, लेकिन मैंने उन 3 बैग को ना कंटिन्यू क्लियर किया हुआ है। और बैग भी देख लो कितने सब्जेक्ट्स में आई है। बीएमसी जिसमें मैं कहता हूँ ना बैग आई है, बीएमसी में कई की बैग आई थी, ईएमईएस में मेरी बैग आई थी ईएमईएस में। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ईएमईएस हल्के में मत लेना। ईएमईएस को मैंने गलती करी है लेकिन मैं आपको वो गलती नहीं दूंगा करने। और एफएम में ये 3 सब्जेक्ट ना ऐसे है ना, ईएमईएस में तो बहुत कम की बैक आई थी, मेरे साथ बहुत कम स्टूडेंट थे जिनकी बैक आई थी। बीएमसी और एफएम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैक आई थी, ठीक है। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि भाई बैग ना हवा में मत लेना पेपर को, कि तुम ऐसे ही पास हो जाओगे चीटिंग करके। फर्स्ट ईयर में हो जाओगे पास, तुम्हारे पास जो पेपर में होंगे ना बैठे हुए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बैठे होंगे, तो तुम हो जाओगे पास। लेकिन सेकंड ईयर में उम्मीद मत रखना कि तुम पास हो गए ऐसे में चीटिंग करके, ठीक है। तो भाई इसे तुम मोटिवेशन समझो या कुछ समझो, मैंने तुम्हें पूरा गाइड बता दिया है। इसका रिजल्ट पे तब असर पड़ेगा अगर तुम 6th सेमेस्टर में फेल हो गए ना, अगर तुम फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में फेल हो गए और तुम्हारा बैक चली रही है, तब तुम्हारा रिजल्ट अफेक्ट होगा। लेकिन अगर तुमने बैक क्लियर करी है, अगर तुम्हारा फर्स्ट सेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी आई, तुमने बैक क्लियर करी है, और तो तुम्हारे रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको सारा चीज़ें का डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और भाई पढ़ाई शुरू कर दो। और तुम्हारे अगर बैक आई भी है ना किसी कारण, तो भाई थर्ड सेमेस्टर में ना ये सिद्धि पब्लिकेशन की बुक है, इसको खरीद लेना। ज़्यादा महंगी नहीं है, 300 रुपये की बुक है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट के पेपर मिल जाते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर मैंने बीएमसी की ली थी तो बीएमसी की मेरे को 140 की पड़ गई थी। और अगर तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है ना कि तुम भाई इनको अफोर्ड कर सको,
तो भाई मैं हूँ इधर, नो टेंशन, मैं तुम्हें सारे पेपर सॉल्व करवा दूंगा। अगर सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो मैं तुम्हें इनके क्वेश्चंस और आंसर शेयर कर दूंगा, ठीक है। इनको आप देख लो एक बार, सिद्धि पब्लिकेशन की ये बुक है, आपको इनको खरीदना ही खरीदना है भाई। अगर पेपर में बैक नहीं खाने ना तो इनको खरीद लेना, और अगर नहीं है पैसे तो टेंशन मत लेना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो यार हमें सपोर्ट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में।